नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और बहुत ही शानदार होंगे। तो जय हिंद सभी को और स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में आपके। है ना, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, जहां तक मुझे पता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिया था, फोटोन पार्टिकल के बारे में। और है ना भैया, ये वाला जो टॉपिक होने के बाद में आपकी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लास होगी। है ना, जैसे ही एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। और यकीन मानिए, मोर देन 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँगा। तो आप लोग इस टॉपिक के बाद में अच्छे से तैयार होंगे। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से मुझे बता दीजिए। मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं। हमने लास्ट यही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है। तो हम कुछ कणों के बारे में पढ़ रहे थे, और आज का हमारा नया टॉपिक जो शुरू होगा वो क्या होगा? एटॉमिक मॉडल शुरू होगा। लेकिन उसके पहले जो चीजें अधूरी हैं, कसम से उसे पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो हम उन्हें पूरा करेंगे, उसके बाद नई आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो प्यारी दोस्त, हम आज का नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल की हम यहां पर बात करेंगे, परमाणु मॉडल की, लेकिन कुछ पार्टिकल हमारे बाकी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये आपका टेक्निकल केमिस्ट्री है, और ये इससे आपका नॉर्मल केमिस्ट्री में काम हो जाएगा। आप ये पूछ रहे हैं, जी हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, चलिए एक प्रश्न दे देता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि आपने फ्राइडे के दिन जो क्लास ली थी वो अच्छे से ली थी। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन है, या हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, या फिर भैया पॉजिट्रॉन। बताइए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहा जाता है? बताओ मेरी दोस्त, क्या है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल? बिट्टू, जब बुक के बारे में कोई जानकारी मुझे रहेगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अभी ऐसा कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो जो आप बुक कर रहे हैं, तो बुक की जब जानकारी आएगी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी सभी के जवाब है। क्या गजब ढाते हो! ठीक है, पढ़ करके सारे सवाल सही कराते हो। ठीक है, यही तो जज्बा आपको अव्वल बनाता है। ठीक है, और सिलेक्शन के करीब ले जाता है। गजब। ठीक है, चलिए हम अगले पार्टिकल की बात करते हैं, अगले कण की बात करते हैं। अगले कण का नाम है न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं? अगले पार्टिकल को न्यूट्रिनो कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिनो जो पार्टिकल होता है ना, ऐसा पार्टिकल जिसके बारे में यह कहा जाए कि भैया न तो इसका कोई द्रव्यमान है, न इसका कोई आवेश है। तो मतलब कि न्यूट्रिनो का मास अर्थात द्रव्यमान कितना होता है? तो मास कह लें या हम इसका द्रव्यमान कह लें, तो वो जीरो होता है। क्या होता है? हिंदी में शून्य कहते हैं। ठीक है, और इसका आवेश, आवेश भी नहीं होता, कोई चार्ज भी नहीं होता इसके ऊपर। तो इसका चार्ज कितना है? तो चार्ज भी इसका जीरो है, आवेश भी इसका जीरो है। अब भैया बात ये आती है कि सर इसमें पूछते क्या है? इसमें पूछते हैं कि खोज किसने करी, डिस्कवर्ड किसने किया। तो डिस्कवर्ड कर्ता का नाम पूछते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी, क्या कहते हैं उन्हें? पाउली कहते हैं। क्या कहते हैं? पाउली। आपने पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत पढ़ा होगा प्यारे साथी। क्या पढ़ा होगा? पाउली के बारे में पढ़ा होगा। तो पाउली नाम जाना है, नाम सुना है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भैया, हमने पाउली का नाम सुन रखा है। ये वही पाउली हैं जिन्होंने यहां पर इस तरह की चीजों को हमें बताने का काम किया था। क्या बात है! ठीक है, क्या आप सभी ने पाउली का नाम सुना है? ठीक है, मत परेशान होइए, आपका सिलेबस हम समय से करवाएंगे, विद एमसीक्यू करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ करवाएंगे, बिन, है ना,
बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैं इस साइड कर देता हूं ताकि आप जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो इजीली लिख पाए। एक पार्टिकल और यहां पढ़ लेंगे, एक पार्टिकल हम यहां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। 3 पार्टिकल हम यहां पर पढ़ लेंगे। अगले पार्टिकल, अगले कण की हम बात करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो आज सुना है ना। देखो, जीवन में बहुत सी काम पहली बार किए जाते हैं, तो जिन्होंने इससे पहले नहीं सुना वो आज सुन लीजिए। क्या दिक्कत है भाई मेरे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए अगले पार्टिकल की बात करते हैं, मेसोन पार्टिकल। है ना, हिंदी में इन्हें मेसोन कण कहा जाता है। अब मेसोन कण की क्या विशेषताएं हैं, मेसोन पार्टिकल की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जो प्रश्न आता है ना, वो सबसे ज्यादा ये आता है कि इनका स्थायित्व तो सबसे कम है। स्मॉलेस्ट लाइफ किसकी होती है, तो इसी की होती है। तो याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट लाइफ होती है इनकी, सबसे छोटा जीवन काल या सबसे कम स्थायित्व होता है। मतलब कि मैं बोल रहा हूं शायद इतनी बार में तो ये कण 50 बार मर जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे कम स्थायित्व वाला कण जो होता है, सर कितना होता है, फिर भी एक टाइम पीरियड तो होगा, कितना जीवन, 10⁻⁻8 सेकंड के आसपास इसका जीवन होता है। तो प्रश्न एग्जाम में कभी यहां से आएगा, अभी तक तो नहीं आया आपके एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा डीप यदि जाया जाए कि सबसे कम जीवन काल किसका होता है, स्मॉलेस्ट लाइफ किसकी होती है, तो मेसोन पार्टिकल। मेसोन को किसने खोजा था, किसने इसकी जानकारी सबसे पहले हमें दी थी, तो खोजा किसने, डिस्कवर्ड किसने किया, तो इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो युकावा को जाता है ना। एक जापानीज साइंटिस्ट हुए थे युकावा, युकावा, तो ये युकावा को जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मेसोन पार्टिकल। अब वो पार्टिकल जिन्हें अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जिन्हें कहा जाता है गोड पार्टिकल। एक नाम क्या हो गया, गोड पार्टिकल। हिंदी में इन्हें ईश्वरीय कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईश्वरीय कण। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले कोई कण बने होंगे, जैसे हम कहते हैं ना हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है, तो परमाणु के पहले भी कोई ऐसे पार्टिकल रहे होंगे जिनसे मिलकर के कोई चीज आई होगी, तो उन्हें वैज्ञानिकों ने क्या कहा, गोड पार्टिकल कहा। एक्चुअल में एक बोसोन करके साइंटिस्ट हुए थे, उनके नाम पर इनका एक नाम और है, इन्हें कभी कभी हिग्स बोसोन पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिग्स बोसोन कण भी इन्हें कहा जाता है। तो ये भी इन्हीं का नाम है। हिग्स बोसोन पार्टिकल किसे कहते हैं, तो वो भी इन्हें ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, हिग्स बोसोन पार्टिकल हिंदी मीडियम के छात्र याद रखिएगा, गोड पार्टिकल इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सभी कणों का निर्माण इन्हीं से हुआ है, इसीलिए इन्हें ईश्वरीय कण कहते हैं। तो ये कहते हैं सभी कणों का निर्माण इन्हीं से हुआ। आपके यहाँ ठंड खत्म हुई या नहीं, हमारे यहाँ तो भाई साहब गर्मी लगने शुरू हो गई है। आपके यहाँ ठंड गई कि नहीं गई। ठीक है, ऑल पार्टिकल फाउंड बाय गॉड पार्टिकल। ठीक है, ऑल पार्टिकल, है ना, याद रखिएगा। अब ये इन्होंने कहा था, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो भाई ये चीज हम यहां पर याद रखेंगे। चलो हो गई है ठंड खत्म, अच्छी बात है। नहीं तो कुछ हमें कहेंगे सर आपको ठंड नहीं लगती है क्या, टी शर्ट में आ रहे हैं, भाई गर्मी लग रही है पंखा चला ले। ठीक है, चल नहीं रहा है, ऐसा मत कर यार। ठीक है, तुमसे बड़ी उम्मीद है हमें। हाँ, तो इन्हें क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ईश्वरीय कण कहा जाता है। अब प्यारी दोस्त, आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल की। किसकी बात करते हैं, एटॉमिक मॉडल। सर ये एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि चलो एक काम करो, आप लोग एक ट्रैक्टर का मॉडल बना के लाना। ट्रैक्टर क्या होता है सर, वो खेत में जो काम करते हैं ना, वो यंत्र जो होता है वो ट्रैक्टर होता है। उसके पीछे ट्राली, कल्टीवेटर, कई यंत्र जुड़ जाते हैं।
तो उसके आप इमेज है ना, एक डायग्राम बनाकर लाते हो, ऐसी चीजें, सर ये ट्रैक्टर होता है, इसके 4 पहिए होते हैं, इसमें लीवर होता है, ये ऐसे डुक 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 करके आगे चलता है, आप सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे सेम टू सेम यहां पर हुआ। हर वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से परमाणु को समझाने का प्रयास किया, और जब उन्होंने परमाणु को समझाने के प्रयास किए तो ऐसे कई साइंटिस्ट निकल करके आए जिन्होंने कई मॉडल दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल कहाँ होती है, हर हीर को रांझा या हर रांझे को हीर कहाँ मिलती है, हर किसी की मोहब्बत मुकम्मल कहाँ होती है, हर हीर को रांझा या हर रांझे को हीर कहाँ मिलती है ना। इस बेदर्दी दुनिया में इतिहास वही लिखते हैं जिनके दिलों में आग होती है। तो सेम टू सेम कुछ मॉडल वही फेमस हुए जिन्हें वास्तविकता में, जिन्होंने कुछ अच्छे दृष्टिकोण दिए परमाणु को समझने में। इनमें एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें, परमाणु मॉडल की यदि हम बात करें, तो भैया सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसके आते हैं, आइए हम यहां पर शुरुआत कर लेते हैं परमाणु मॉडल की, एटॉमिक मॉडल की। तो भैया क्या है परमाणु मॉडल, क्या है एटॉमिक मॉडल? तो जब हम एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, परमाणु मॉडल की बात करते हैं, तो परमाणु के इमेज को समझाना, परमाणु कैसे काम करता है उसके बारे में बताने के लिए जो मॉडल दिए गए उन्हें ही एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। सबसे पहला मॉडल जो आता है वो आता है भैया डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन का परमाणु मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल की, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल की हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखो भैया, सन 1806 के आसपास ये सन कहा जाता है, और तब से लेकर 1808 तक का जो समय रहा, तब ये मॉडल चर्चाओं में आया। इस बंदे ने सबसे पहले परमाणु की एक इमेज को दर्शाने का काम किया, परमाणु कैसा दिखता है। क्या कहा, परमाणु कैसा दिखता है। तो इन्होंने बस एक गोला बना दिया, और इस गोले के अंदर भैया सिंपल सी बात है ना, तो एक कह दिया ठोस गोले का मॉडल, सॉलिड स्फेरिकल मॉडल। तो डाल्टन का परमाणु मॉडल अक्सर क्या कहलाता है, ठोस गोले का मॉडल कहलाता है, ठोस गोले का मॉडल कहलाता है। सॉलिड स्फेरिकल मॉडल कहलाता है। इन्होंने अपना ये मॉडल दिया। इस मॉडल में कहा कि परमाणु एक गोले की तरह होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल बस ये एक गोला, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने एटम या परमाणु का बना दिया। तो भैया हमने भी मान लिया। अब देखो ये सन 1808 की बात है ना। उस समय ना तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानता है, ना प्रोटॉन के बारे में कोई जानता है, ना न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई। न्यूक्लियस इसके बीच में गोला होता है, सर नाभिक नहीं बनाया, नाभिक तो 1911 में पता चला। ये आदमी सन 1808 में बात कर रहा है। तो जब पता ही नहीं था तो करेंगे कैसे, क्या सर बात तो सही है। तो इन्होंने न तो नाभिक के बारे में बताया, इन्होंने कहा परमाणु उदासीन होता है, क्यों होता है इन्हें नहीं पता। तो इन्होंने एक बात कही, भाई सिंपल सी बात है अपने मॉडल में, परमाणु अविभाज्य कण है। एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते। एटम न्यूट्रल इन स्टेट। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ नहीं बताया, नहीं बताया, क्योंकि पता ही नहीं था तो बताएंगे कहां से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, परमाणु अविभाज्य कण है, परमाणु उदासीन होता है ना। तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास के अंदर, आपका डांस बहुत अच्छा, अरे तुमने कहा मुझे नाचते हुए देख लिया, अगली बार से नहीं नाचूंगा मैं। ठीक है चलो आइएगा, परमाणु उदासीन होता है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, उम्मीद तो यही करूंगा कि नहीं होगी आपको। अब इस बंदे ने तो बस ऐसा कह दिया एक ठोस गोला होता है।
न इलेक्ट्रॉन का पता, न न्यूट्रॉन का पता, किसी चीज का पता ही नहीं है। इनके बाद में एक व्यक्ति आते हैं जो अपना मॉडल देते हैं, उन्हें कहा जाता है जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं? जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। देखो क्या होता है, हम थोड़े से मुस्कुरा के पढ़ाएं, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है ना? थोड़े से ऐसे सीरियस हो के, आज सीरियस हो, क्या बात है? अरे भैया तुम, है ना, आपको जैसे अच्छा लगता है हम वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो भैया, है ना, ऐसा कोई होता नहीं है विशेष चीज। आइए यहाँ पर, हाँ, हमारी ही नाक कान गले खराब हो तो भैया फिर वो हंसी मजाक कैसे ही होगी? मैं हंसने जाऊं, हाँ, इधर से छींक आ रही है, अच्छी, तो भाई सिंपल सी बात है। चलिए, नंबर 2 की बात करते हैं, जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, इनके मॉडल की बात करते हैं। थॉमसन कर दिया हमने, थम्सअप ही लिख देता मैं। जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। भाई साहब, कतई जहर आदमी था ये। जे जे थॉमसन बड़ा फेमस आदमी। इनके मॉडल को कई नाम से जाना जाता है, ठीक है? इन्हें कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो इनके मॉडल के कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। सर ये क्या होता है प्लम पुडिंग? प्लम पुडिंग एक प्रकार का केक होता है। क्या होता है? केक। क्रिसमस के आसपास ब्राउन कलर का केक होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का। देखो मैं आपको बनाता हूं, मैं केक नहीं बना रहा हूं, केक कैसा दिखता है वो बता रहा हूं, ठीक है? जितना अच्छा बन सकता है उतनी कोशिश करूंगा, नहीं बना तो जय माता दी। ठीक है, लेकिन अपन इसको व्हाइट कर लेते हैं अंदर से, अपने को क्या समझ में नहीं आएगा ये, है ना? ब्राउन में फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ नहीं आएंगे। ये केक हो गया। इस बंदे ने ये कहा कि इस केक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगाए जाते हैं। ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, है ना? इस मॉडल को ही कहा जाता है वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल। आलू बुखारे का मॉडल। क्यों? मुंह में पानी आया ना, वाटरमेलन का नाम आया ना, तो भाई वाटरमेलन। तो तरबूज का मॉडल कैसे? देखो तरबूज कैसा होता है, तरहरा होता है। क्या बात है, हम तरबूज को आधा काट दिए हैं, ठीक है? अब तरबूज में एक हिस्सा लाल होता है, ये वाला। अब इसमें बीज होते हैं। इस बंदे ने तरबूज का मॉडल दिया और वाटरमेलन का मॉडल दिया, है ना? अब इस मॉडल से समझो कि क्या ये समझाना चाह रहे थे, परमाणु उदासीन होता है। लेकिन ठीक है, जैसे इसका केक का व्हाइट वाला और इस तरबूज का ये रेड वाला जो मॉडल है ना, ये पार्ट जो है, ये धनात्मक भाग इन्होंने बताया कि ये हिस्सा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है। और इस केक के अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं, इसके अंदर ये जो बीज लग रहे हैं, ये नेगेटिव पार्ट होता है। ये ऋणात्मक भाग होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव। अब देखो मैं आपको समझाता हूं इन्होंने क्या कहा। भाई साहब अलग ही लेवल का बंदा था ये। इन्होंने कहा देखो ये पॉजिटिव है, तरबूज लाल लाल हिस्सा हो गया तरबूज का, इसके अंदर तरबूज के जो बीज है ना वो नेगेटिव है। कि हाँ, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव है, कि हाँ, कि सर मतलब ये इन्होंने कहा जो तरबूज का लाल भाग पॉजिटिव हो गया, उसके बीज नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, खत्म, उदासीन हो गया। वैज्ञानिकों ने सिर खुजाया, घनचक्कर। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तार भी टच कर देते ना तो घर की लाइट उड़ जाती है, फॉल्ट हो जाता है।
परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ये डाल्टन के मर गया, परमाणु अविभाज्य कण है। क्या हाँ बात तो सही है। तो तुम कैसे एक पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव डाल रहे हो? अगर ये घटना करोगे तो परमाणु तो मर जाएगा, परमाणु तो खत्म हो जाएगा। हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। तो फिर ये कैसे सही है कि ये मुझे नहीं पता, पर होता ऐसा ही है। ठीक है, हमारे यहां ऐसा ही होता है, ये बंदा बोला। ठीक है, तो भैया इन्होंने कहा परमाणु उदासीन होता है, लेकिन जो थ्योरी दी वो किसी को समझ में नहीं आई। ठीक है, तो भैया पहला बिंदु इनके बारे में याद रखना, इन्होंने सबसे पहली चीज कही थी परमाणु उदासीन। ये समझाना चाह रहे थे लेकिन समझा नहीं पाए। एटम न्यूट्रल इन स्टेट, कि सर ये बात तो डाल्टन ने भी कही थी कि परमाणु उदासीन होता है। इन्होंने तो ये कहा ही नहीं ना कि क्यों होता है, इन्होंने कहा विभाजन नहीं होता इसलिए होता है। लेकिन ये बंदा कि पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव पाया जाता है इसलिए ऐसा होता है। और केक का एग्जांपल लेके आया, क्रिसमस के दिन बैठा होगा, ये क्रिसमस के आसपास में केक ज्यादा बनता है, प्लम पुडिंग केक। ठीक है, बहुत डिमांड होती है जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा होती है। आपका कोई मित्र हो क्रिश्चियन तो उससे पूछना प्लम पुडिंग क्या होता है, वैसा केक होता है। अगली बार क्रिसमस पे लेके आइयो, नहीं तो है ना, तो भाई साहब अगली बार उसको कह देना लेके आइयो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भैया परमाणु उदासीन होता है, लेकिन भाई साहब इन्होंने जो चीज कही ना, ये किसी को पल्ले नहीं पड़ी। ठीक है, तो इससे क्या चीज साबित हुई? ये नहीं बता पाए कि परमाणु का स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, है ना। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि इनके नियम से परमाणु के स्थायित्व पे सवाल हो गए। तो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। बात तो वही आ गई ना कि तुम कैसे नहीं बता पा रहे हो, तुमने ऐसा क्या कर लिया कि भैया ऐसी क्या चीज हो गई, क्या कारण हो गए? तुम कह रहे हो उदासीन है, पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव है, कैसे है भाई ये तो बता दो। ये मुझे नहीं पता, इट्स नॉट क्लियर टू स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये हमको नहीं पता। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं? 4। कैसे होते हैं ये हमको नहीं पता। ठीक है, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 1। कैसे? ये हमको नहीं पता। अब भाई साहब तुम नियम दे रहे हो, तुमको यही नहीं पता कि स्टेबल कैसे है? हाँ, ये नहीं पता हमको। ठीक है, अब सुनो, ये ऐसे ऐसे कहोगे सर साइंटिस्ट है ये, कि हाँ हम इनको पढ़ रहे हैं। मैं हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अगले पे आते हैं, तीसरा बिंदु। अगली बात करते हैं, भाई साहब न्यूक्लियस के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी तो कहां से बताएंगे। ठीक है, तो नाभिक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि पता ही नहीं है तो बताएंगे कहां से? पता है ही नहीं तो बताएंगे कहां से? ठीक है, सिंपल सी बात है। नॉट क्लियर अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में कोई एकदम क्लियर जानकारी नहीं है, क्या है मॉडल देने आ गए हैं बस। ठीक है, चौथा बिंदु, चलो थोड़ा ये इन्होंने एक चीज और बोली, हालांकि वो भी बाद में खंडित हो गई। परमाणु द्रव्यमान परमाणु में सर्वत्र एक समान होता है। जैसे तरबूज है ना, तरबूज के तुम भैया द्रव्यमान एक समान होता है हर जगह। तो भाई साहब रदरफोर्ड ने वो भी गायब कर देगा आगे चल करके, कि रदरफोर्ड कहेगा द्रव्यमान नाभिक में होता है। इस बंदे की एक भी लाइन सही साबित नहीं होगी, बस ये कि परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है ये भी नहीं बता पाया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखे, है ना, दूसरों की गलतियों से सीखे, है ना, उसे भगवान कहते हैं। और जो खुद की गलतियों से सीखे उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलतियों से तो हर कोई सीख लेता है, उसने ऐसा किया है मैं नहीं करूंगा, वो भगवान है भाई साहब, तुमने औरों की गलतियों से सीख लिया। तो है ना, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें जो असफल लोग हैं उनसे ज्यादा मिलो सफल लोगों की बजाय, क्योंकि असफल लोग वो चीज बताएंगे कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, वो आप ना करें। सफल लोग वो जरूर बताएंगे उन्होंने क्या किया है, लेकिन हो सकता है कि उन सफलता में से आप 10 पॉइंट बता, आप 10 फॉलो कर रहे हो और 3 पॉइंट अपने भी फॉलो कर रहे होंगे, जिनके कारण आपको असफलताएं हाथ लग सकती हैं। इसलिए लोग कहते हैं
कि सफल के मुकाबले असफल लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानियों में उन्होंने क्या गलतियां करी हैं वो चीजें हमें ज्यादा सफल बनाएगी। तो भैया ना भी है ना, नहीं तो लोग तो बोल देंगे भाई साहब मैं तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र बराबर होता है। ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान सर्वत्र बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक मास सिमिलर डिवाइडिंग इनटू ऑल पार्ट्स, या सिमिलर। ठीक है, या सिमिलर डिवाइडिंग करो या सिमिलर बोलो, एक ही बात है, मैं सिमिलर लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्यों होता है नहीं पता, बोल दिए हैं लेकिन नहीं पता। ठीक है, तो भैया जे जे थॉमसन आ गए, इनके पहले डोल्टन आ गए। अब तीसरा आदमी जिसका मॉडल फेमस हुआ, जिसने है ना एक नया ही किरदार रच दिया, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं रदरफोर्ड, सन 1911 के आसपास में अपना एटॉमिक मॉडल लेके आएंगे। रदरफोर्ड साहब की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर मॉडल है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बोलते हैं, हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ही बोलेंगे। नंबर थर्ड, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड, इस बंदे ने एक दिमाग लगाया 1911 के आसपास में। सर इनके सन याद रखने नहीं रखने, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज जो हुई वो सन 1911 में हुई, इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रख लेना, सन 1911, 1911। बाकी मॉडल कौन से सन में आए जरूरी नहीं है। अब ये बंदा क्या करता है, इसने है ना भाई साहब जे जे थॉमसन का मॉडल को देखा समझा, इसने रदर है ना डॉल्टन के मॉडल को, बड़ा दिमागदार बंदा था रदरफोर्ड, बहुत फेमस साइंटिस्ट था अपने समय का। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने एक मॉडल बनाने की कोशिश की कि यार मैं एक मॉडल बनाता हूं। ठीक है, इन्होंने एक मॉडल को बनाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया, और उस मॉडल को बनाने के लिए बाउंड्री भी जनरेट की। ठीक है, चलो। अब इस मॉडल के ऊपर इन्होंने क्या किया भैया, यहां से कुछ कणों की बौछार कराई ऐसे, हम कुछ कणों को छोड़ेंगे ऐसे। तो इन्होंने कुछ पार्टिकल की यहां पर बौछार कराई, और वो पार्टिकल कुछ ऐसे टकरा करके भैया निकल गए, कुछ एकदम ऐसे सीधे निकल गए। अब इन्होंने किन किन चीजों का, ये जो है यहां पर, ये है अल्फा पार्टिकल। भाई साहब कम से कम 1 लाख पार्टिकल ले लिए इन्होंने इस पे छोड़ने के लिए। ये क्या थी, ये गोल्ड फॉइल थी। सोने की पतली पन्नी, सोने की ही क्यों ली,
क्योंकि सोने से ज्यादा पतला कोई हो नहीं सकता, इसलिए इन्होंने लिया। ठीक है। सर स्पेक्ट्रम को आपने तो बताया ही नहीं। स्पेक्ट्रम किसके स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो? देखो बेटा, आप 11 12 से अगर मैच कर रहे हो कि 11 12 का पढ़ाइए, नहीं। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, देखो एक बच्चा है ना, आपके माइंड में ये चीज आती है, सर आपने ये चीज नहीं बताई, आपने वो नहीं बताई, आपने ये नहीं कर। एक टॉपिक के अंदर 50 चीजें होती हैं। आप हमसे क्यों पढ़ रहे हो? समझना उस चीज को, कि आप हमसे क्यों पढ़ रहे हो। क्योंकि आपका उनमें से क्या काम का है, मैं उन्हीं चीजों को आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब भाई 11 12 ही पढ़ना है तो फिर डिफरेंस क्या रह गया, हाँ भैया, हमारी इस एग्जाम में और 11 12 में। थोड़ा सा समझो आप। तो जिन चीजों को मैं हटा रहा हूं, नहीं बता रहा हूं, आपको ये चीज समझनी होगी कि वो आपके काम का नहीं है ना। ये चीज मैं आपको 2 से 3 बार पहले भी बता चुका हूं। नहीं, इमेज आप नहीं बना सकते, आप मत बनाओ, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अभी तक हमारा एटम ही चल रहा है। आप सोचो कि हमारा परमाणु अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए हमको पढ़ते पढ़ते। तो डीप लेवल का तो आप छोड़ दो कि भैया क्या चीज होती है, कितना डीप आता है। मैंने आपके पेपर एनालिसिस कर रखे हैं, उसके पहले भी मैंने 1 2 विषय इसमें पढ़ा रखा है, तो मुझे अच्छे से मालूम है। जब आप पेपर दोगे ना, तब आपको वो चीज पता चलेगी। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप 11 12 की बुक से मैच कर रहे हो। ये चीज छोड़ दी आपने, ये भाई यही तो टीचर का काम होता है, कि आपको उन चीजों को प्रोवाइड करना। उसमें से अब आप जैसे कि इस मॉडल को भी देखोगे, किताब में 2.5 पेज का होगा, लेकिन क्या मैं आपको इस पेज पूरे के पूरे 2.5 पेज का मॉडल पढ़ाऊंगा? किसी काम का है 2.5 पेज? नहीं। उन 2.5 पेजेस में से वो पॉइंट कौन से हैं जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे? उन 2.5 पेजेस में से वो पॉइंट्स कौन से हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे? उन 2.5 पेजेस में से वो पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें नंबर दिलाएंगे? दैट्स वाई। है ना, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। अगर आप रोज यही चीज बोलोगे, ये छोड़ दिया, भाई आप 50 तुलना करिए, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले दिन भी बता रहा हूं, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, कि आप हमारे अनुरूप चलिए, आपके सारे काम हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट शेष नहीं रहेगा। पेपर में आप एग्जाम को फाड़ कर आएंगे भैया, इतने क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। ठीक है। लेकिन दोस्त यकीन मानिए, आपको चलना हमारे अनुरूप पड़ेगा। है ना। तो स्पेक्ट्रम से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। और दूसरी बात रही स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम जो है वो मुख्य रूप से लाइट चैप्टर में आता है, कि इसके स्पेक्ट्रम कितने बनते हैं, क्या बनते हैं। है ना, ये चीज ध्यान रखिए। तो स्पेक्ट्रम कहां पर आता है, पहले ये भी तो डिसाइड करिए। यहां नहीं आता। चलिए। है ना, ये चीज ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल। है ना, अभी इसका एक पार्ट और बाकी है एटम का, एमसीक्यू के बात करेंगे। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, देन हमारा एटम कंप्लीट होगा। आइए यहां पर। ठीक है। तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आता है, इसके लिए क्या करते हैं, ये गोल्ड फॉइल का यूज करते हैं। सर ये बाउंड्री क्यों बनाई है? ये बाउंड्री एक प्रकार का वैक्यूम है, निर्वात है। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये इस प्रयोग को करेंगे, तो बाद में कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भैया हवा में कुछ कण थे ना, उनके कारण ऐसा हुआ होगा। तो इस बंदे ने एक वैक्यूम, निर्वात, जहां कोई, निर्वात का मतलब होता है एक बंद कमरा, तो इसको इस तरह से बंद रखा कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल के अलावा किसी और का, देखो यहां से अल्फा पार्टिकल के अलावा कोई एंट्रेंस नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये चीज की। अब भैया रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया, इसके बाद सबसे पहली चीज क्या होती है ना, ये डिस्कवर्ड करते हैं, एक खोज करते हैं। तो ये डिस्कवर्ड किसकी करी इन्होंने, खोज किसकी करी? तो इनके मॉडल से एक खोज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसकी खोज इनके द्वारा की गई। ठीक है। हाँ भाई, आप अविनाश सर की क्लास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो क्या होता है, टीचर सारे ही पढ़ाते हैं। ठीक है। आपको उनकी अच्छी लगती है, आप उनकी क्लास ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप सोच रहे हैं कि हमें बुरा, नहीं भैया, इसीलिए तो दी है आपको। है ना, जैसे कई टीचर्स होते हैं, किसी को किसका पसंद आता है, किसी को किसका पसंद आता है। आप ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ वो भी इसी के लिए। चलिए। ठीक है। तो भैया ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं भैया, सीधी सी बात है ना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर। तो नाभिक की खोज इन्होंने की। इसीलिए रदरफोर्ड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ
न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं इन्होंने। अब इनके मॉडल में इन्होंने सबसे पहले किस किस का यूज किया, किसका उपयोग किया? तो पहली चीज गोल्ड फॉइल। सोने की पन्नी। ठीक है, तो सोने की पतली पन्नी का यूज किया, गोल्ड फॉइल का यूज किया। ठीक है प्यारे दोस्त, दूसरी सबसे में गोल्ड फॉइल हो गई, एक तो सोने की पतली पन्नी हो गई। अब दोस्त यहां देखना कि इन्होंने सोने की ही पन्नी का यूज क्यों किया। एग्जाम में 3 प्रश्न बनते हैं इससे। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में किस धातु का उपयोग किया? गोल्ड। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में गोल्ड का ही क्यों यूज किया? क्योंकि सबसे ज्यादा पतली परत या पतले तार किसके बनते हैं सर? गोल्ड के। ये वो कारण था। दूसरा प्रश्न यहां से आता है कि किन पार्टिकल का यूज किया? तो भैया अल्फा कण का प्रयोग किया। ठीक है, किसका यूज किया? अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और तीसरी मेन चीज, इसको कहां रखा है ना, तो याद रखिएगा पूरे प्रयोग को कहां किया? वैक्यूम में। या निर्वात में रखा। निर्वात का मतलब जहां पर हवा ना हो। निर्वात का मतलब क्या हो गया? जहां पर किसी प्रकार की एयर ना हो। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, माय मिस्टेक। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ये है ना, ये इतनी थी चीज तो आप खुद भी ध्यान रख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस हुआ हो। ठीक है, आई जो है, ठीक है भाई, ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते कि आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये जानबूझ के किया है। नहीं। ठीक है, ओके, एक एस लगाना रह गया था। भाई इतना आप भी समझदार हैं यार। अब चलिए इनके मॉडल में ऐसा क्या था, इनके मॉडल को वापस से समझते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि इनके मॉडल में ये चीजें हुई। अब इनके मॉडल को समझने के लिए वापस से इनके मॉडल के डायग्राम पर हमें आना होगा, और हमें उन पॉइंट्स को देखना होगा जहां पर इनके मॉडल की सारी विशेषताएं। देखो दोस्त, अब इनके मॉडल की पहले एक एक पॉइंट सारे पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हमने देखा कि इन्होंने किस किस चीज का यूज किया। अब देखना इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर किन कणों की बौछार कराते हैं? अल्फा पार्टिकल की बौछार कराते हैं। तब क्या पता चलता है? ये अल्फा पार्टिकल की बौछार कराते हैं। जैसे आप ये समझिए, मैं इधर से जा रहा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है तो मैं सीधा निकल जाऊंगा क्या? हाँ सर निकल जाओगे। लेकिन मेरे सामने मान लीजिए कोई खड़ा है तो मैं ऐसे होके निकलूंगा, या फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगा, या मैं पलट के वापस जाऊंगा कि हाँ सर। तो एक चीज ये होती है कि ये, है ना, सीधी सी बात है कि रदरफोर्ड अपने मॉडल को जब दोहराते हैं, जब अपने मॉडल को देखते हैं, है ना, और अल्फा पार्टिकल की बौछार कराते हैं, तो भाई यहां से कुछ चीजें आती हैं, है ना। और सबसे मेन चीज ये आती है कि ये दर्शाते हैं कि कुछ कण गोल्ड फॉइल से टकरा करके वापिस आए। तो याद रखना सबसे पहली चीज, अल्फा पार्टिकल या कणों का टकरा कर वापिस आना। वही सीधी सी बात है, जो अल्फा पार्टिकल थे वो टकरा करके कहां आ गए? वापिस आ गए। अब रास्ते में कोई रुकावट होती है तभी तो वापिस आए होंगे ना। बिना रुकावट के कोई आता है क्या? कि सर नहीं। तो इन कणों का वापस आना इस चीज को इंगित करता है कि उसके बीच में कुछ तो है। उसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस, या नाभिक का पाया जाना। या नाभिक पाया जाता है साहब, फाउंड न्यूक्लियस। इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। अब कुछ रेखाएं देखो सीधी निकल गई, है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल
कुछ अल्फा पार्टिकल वहां से कैसे निकल गए, सिंपली स्ट्रेट लाइन में निकल गए। तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु में खाली स्थान होता है। फ्री स्पेस इन एटम। तो परमाणु के अंदर खाली स्थान। अब इन दोनों पॉइंट की तुलना करें तो इन दोनों पॉइंट से हमें तीसरा बिंदु निकलेगा। कुछ बच्चे लगातार कह रहे हैं डीप। बेटा डीप की डेफिनेशन मुझे बता दीजिए, और अगर आपको इतना लगता है कि इसमें ये चीज कमी है तो मुझे वो लिख करके आप टेलीग्राम ग्रुप में बताइए कहाँ क्या कमी है ना, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया डीप की परिभाषा क्या है, क्या होता है डीप, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना डीप होता है, अनावश्यक है ना कॉपी भरना आपको पसंद हो तो मैं पीपीटी में भाई साहब इस एटॉमिक मॉडल के 10 स्लाइड लगा के ले आऊंगा। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए कि आपको कॉपी भरना है, दो चीजें हैं। क्योंकि मैं लगातार है ना 3-4 दिनों से मैं कितने भी अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है, आपकी एक ही समस्या है डीप। मुझे डीप की डेफिनेशन नहीं पता। डीप का मतलब क्या, कॉपी भरना है या क्या करना है बताइए। भैया इससे डीप कहां जाएंगे आप मुझे बताइए। क्या नीट या जेई की तैयारी करनी हो तो बता दीजिए, उस लेवल का पढ़ाएंगे ना तो भी बोल देंगे सर डीप। भाई कहाँ, इसके बाद अगला लेवल वही आएगा, ठीक है, नीट या जेई का। इससे डीप क्या होता है मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार भी देखे हैं अपने? जो बच्चे डीप बोलते हैं उन्होंने एक बार अपने पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है क्या? ठीक है भैया, मैं कॉपी भरवाने नहीं आया हूं आपकी, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाने आया हूं। ठीक है, बात आपको चाहिए कॉपी भर दो बस सर हमारी, है ना, 4-5। भाई फिर किताबों की लैंग्वेज लिखने लग जाएंगे, क्या ही मतलब है। ठीक है भैया, कमेंट इग्नोर ही कर रहे हैं। ठीक है यहाँ, है ना, फिर बार बार वही चीज है, एक दिन होता है 2 दिन होता है ना, हमें भी तो पता चले कि वो चीज क्या है। यार आपको पता है कि ये डीप नहीं है तो डीप आपको पता होगा कि डीप क्या होता है। देखो किसी को पता है कि जैसे मैं उज्जैन में रहता हूँ, कोई कहे ये उज्जैन शहर नहीं है, मैं भी शौक दूं कि भाई मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं उज्जैन में रह रहा हूँ, और कोई कहे ये उज्जैन नहीं है, मैं भाई फिर क्या है, ये इंदौर है, तो भाई साहब डाउट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं वहीं रह रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से, और कोई नया आदमी आके कहता है कि नहीं ये उज्जैन ही नहीं है, तो भाई साहब दिमाग खराब होता है कि नहीं होता? सेम चीज हो रही है यार, हमें भी तो पता चले कि नहीं चले। चलिए, तो परमाणु में खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, अगली चीज, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक चीज समझ में आती है कि नाभिक पूरे परमाणु में नहीं होता। है ना, या इसको ऐसे लिखिए, नाभिक पूरे परमाणु को घेरे नहीं पाया जाता। भाई सिंपल सी बात है, अगर पूरे में ही नाभिक होता, न्यूक्लियस होता, तो ये किरणें जाती क्या? नाभिक हम कितनी बार पढ़ते हैं, हम एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, और बीच में गोला इतना सा बनाते हैं, हम कई जगह बीच में खाली छोड़ते हैं। ठीक है, तो भैया जब हम इसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, और ये एटम हम इसको बताते हैं, तो ये हिस्सा खाली है कि नहीं है? क्या सर खाली है? तो वही तो चीज है, नाभिक पूरे परमाणु को घेरे नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नॉट ऑक्यूपाइड फुल स्पेस ऑफ एटम। ठीक है, चलिए, टाइम वेस्ट मत करिए। अच्छा, और कुछ ज्ञान हो तो दे दीजिए, मैं लिख लेता हूँ डायरी में। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कमेंट नहीं पढ़ना है। कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, हमने इसलिए बेच लिया। आप सब तरफ चिद भी मेरा पट भी मेरा। भैया हमें ये जानने का, आप हमें ब्लेम करते हो कि ये चीज मत करिए, तो क्या ये हमें जानने का हक नहीं है? बताइए, हमें ये जानने का हक नहीं है कि उसके पीछे कारण क्या है? हम वो कारण पूछ लेते हैं तो आप अपने आप को ये कहते हो कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है।
जबकि आप ही वो चीज कहते हो और हम जवाब नहीं देते हैं। हमने कोर्स इसलिए थोड़ी लिया है। तो भैया देखो, चित भी मेरी पट भी मेरा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। नंबर 4 है ना, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। ठीक है ना। हमें भी 10 साल हुए हैं यार पढ़ाते हुए, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, 11वां साल है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि इन 10 सालों में डीप की डेफिनेशन हमें क्यों पता नहीं चली। ठीक है, तो कंप्लीट मास ऑफ एटम फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर पाया जाता है। अब सिंपल सी बात है, एक दो चीजें और यहां से आई है। हमने अभी तक ये पांच पांच चार पॉइंट पढ़े और इसके अलावा दो चार पॉइंट यहां पर पढ़े इनके एटॉमिक मॉडल में। जब इनके एटॉमिक मॉडल को देखते हैं तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि यहां पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई हमने। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल कहां से निकल करके आए? ये अल्फा कण कहां से निकले? तो भैया सीधी सी बात है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से। रेडियो सक्रिय स्रोत से इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई। तो रेडियो एक्टिव सोर्स था, वहां से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और लगभग 20-20 हजार के, है ना, एक बार में कितने? 20 हजार। एक बार में लगभग कितने पार्टिकल भेजे इन्होंने? 20 हजार। ऐसे करके 1 लाख पार्टिकल तक पहुंचे। ये 20 हजार 20 हजार 20 हजार, मतलब 5 बार तो किया कम से कम। इन 5 बार करने पर इन्होंने इस गोल्ड की फॉइल पर यह चीज महसूस की। इसके आधार पर इन्होंने ये मॉडल दिया, ये चीज थी। ये चीजें यहां पर हमको समझ में आने लगी कि अच्छा ये ऐसा होता है। बात समझ में आई? अब आपके माइंड में कुछ मॉडल और आ रहे होंगे जब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, है ना, कि सर बोहर का मॉडल, ये जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। सर अबाउ का नियम, ये भी आप तब पढ़ेंगे। तो बोहर और अबाउ के, है ना, मॉडल आपके माइंड में आ रहे हो तो ये हम कब पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल के टाइम, है ना। पीरियोडिक टेबल, है ना, कि सर एसपीडीएफ ब्लॉक में कैसे भरे जाते हैं, तब हुंड का नियम आप वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोहर का नियम, ये सब पीरियोडिक टेबल के टाइम चलेगा, है ना। किसी के माइंड में आ रहा हो सर किताबों में तो यहां दिया होता है, यहां पढ़ा देंगे पीरियोडिक टेबल के टाइम, फिर समझ में नहीं आएगा। तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब वहां पर हम इन चीजों को पढ़ रहे होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रही बात कल की, ठीक है, तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कल उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लास होगी, एमसीक्यू की क्लास होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कल आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी आपकी क्लास हुई, परसों हम पढ़ेंगे समस्थानिक समभारिक के बारे में। तो आज की क्लास यहीं पर हम विराम करेंगे। ठीक है, और अब हम मिलते हैं आपसे कहां पर?
ठीक है, कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। धन्यवाद। अदरवाइज आपसे मिलना है हमें। ठीक है, आप अगर उज्जैन के आसपास हैं या उज्जैन आते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। चलिए, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे कि कण है, कण, जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हो ना, अल्फा पार्टिकल की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? बुरा मान गए, अरे भैया बुरा, इतना बुरा मानेंगे तो फिर जीवन में रखा ही क्या है? दिन भर में 7-8 क्लास होती है, हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे कुछ ना कुछ कहते हैं। ठीक है, छोटे भाई हो आप हमारे, देखो सीधी सी बात है, इस बात से हम कभी बुरा नहीं मानते, है ना। आप, मैं इस चीज से अच्छी तरह सहमत हूँ। आपके माइंड में ये चीज आती होगी कि सर, है ना, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से कोई प्रश्न आए हमारा नहीं बने, है ना। और एक मन मस्तिष्क में द्वंद होता है कि सर थोड़ा सा डीप हो, कभी बाई चांस ऐसा प्रश्न बन रहा हो। आपकी उन भावनाओं की मैं बिल्कुल कदर करता हूं, उससे बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे यार? तो आप अपनी जगह पर सही हो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा सामने वाला भी अपनी जगह पे सही है या नहीं है। ठीक है, चलिएगा। नमस्कार, नमस्ते। चलिए, बुक के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है इसकी। मोटाई वगैरह नहीं दे रखी गोल्ड फॉइल की, और नहीं पूछते भी नहीं है, है ना। चलिए, तो कल एमसीक्यू होंगे आपके। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।